तो इश्क हो ही गया। भाग 43। मुझे ये सब नहीं मालूम, गुस्से में अपना मुंह फेर खुशी ने कहा तो हल्की मुस्कान के साथ अंतिम बात को पलटना ही ठीक समझा। वैसे तुम कॉलेज में चली गई हो, नए नए दोस्त बने होंगे, हमसे नहीं मिलवाओगी उन्हें? तुमसे? खुशी त्योरिया चढ़ाए अंतिम की ओर अपना रुख की। क्या कह के मिलवाऊंगी कि जो इंसान मुझसे प्यार करता है वो फेलियर है, हर जगह साइकिल से घूमता है और आज तक एक तोहफा नहीं दिया उसने? खुशी लगभग चिल्ला रही थी। अंतिम हैरान रह गया। आज तक सबने उसे फेलियर कहा मगर उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी आज खुशी के मुंह से लगा। मगर अपने दिल को उसने संभाल लिया। लगा शायद वक्त के साथ आई दूरियों ने खुशी को झुंझला दिया, वरना उसका प्यार इतना खोखला नहीं हो सकता। हम कोशिश कर रहे खुशी, तुम्हें हर खुशी देंगे हम, चहकते हुए। अब तो अर्थ भैया से कोचिंग लिए हैं, इस साल अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और बीएचयू में भी एडमिशन करवा लेंगे। खुशी को शांत करने की कोशिश करता हुआ अंतिम कहा, मगर खुशी तो और भड़क गई। ये बात तुम भी जानती हो कि तुम जैसा गोबर इंसान का एडमिशन नहीं हो सकता बीएचयू में। वहाँ ब्रिलियंट बच्चे रहते हैं, तो ऐसा झूठा दिलासा मुझे मत दो। मैं तो कहती हूँ तुम्हें साथ रहना तो दोस्त बन के रहो, ये प्यार व्यार तुमसे ना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने वाले नहीं और ज़िंदगी भर तुम्हारी खटारा साइकिल पर नहीं घूम सकती। खुशी की बात अंतिम को तकलीफ दे गई। उसके आंखों के आगे खुशी धुंधली सी दिखने लगी। जल्दी से अपने शर्ट के आस्तीन से आंखों को पोंछा तो असलियत सामने आई। तुम आजकल बाकियों जैसे हमको ताना काहे देती हो? लड़खड़ाती जुबान के साथ। हम हम बहुत मेहनत करेंगे कि तुम्हें पता चल जाए खुशी, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हें तो हम गंगा मैया जैसा पवित्र मानते हैं। हर तकलीफ़ खुद में संभालेंगे और सारी खुशियाँ तुम पर बहा देंगे खुशी। पर आइंदा कभी अलग होने की बात ना करना, हम टूट जाएंगे। अंतिम खड़ा होता हुआ बोला। हम जाते हैं, कुछ काम है। और इतना बोल अंतिम वापस सीढ़ियों के ऊपर चलने लगा। असल में काम कुछ नहीं, बस अपने आंसुओं को वो खुशी के आगे नहीं दिखाना चाहता था। उसे लगा वो अभी नाराज़ है तो शायद इसीलिए इतना कुछ बोल गई, मगर असल असलियत से अंतिम का मासूम दिल अब भी बेखबर था कि उसके जाते ही खुशी के पास उसकी जगह कोई और आ बैठा। वो खुशी के साथ पढ़ने वाला ही एक लड़का था जिसे हाल फिलहाल में खुशी अपना दिल दे बैठी। आखिर इतने तोहफे देता है, प्यार भरी शरारत भरी बातें करता है वो खुशी के साथ। यही तो होता है ना प्यार। प्यार में कब से रूह आने लगा क्योंकि लोगों ने प्यार का भी मोल लगा दिया था, मगर ना समझ खुशी को नहीं मालूम था अंतिम ने प्रेम किया था उससे। कोई मजाक नहीं जैसे वो कर रही अंतिम के जज्बातों के साथ। देखा ना तुमने कितना ढीठ है। अरे हो गई स्कूल में गलती जो हाँ कह दिया इस फेलियर को, मगर अब तो झोंक की तरफ पीछे ही पड़ गया है। खुशी अपनी परेशानी अपने प्रेमी से बताते हुए कही, जिस पे वो उसे अपने बाहों में भर लिया। तो जोक पर नमक छिड़क कर खुद से दूर कर दो? मतलब? उसकी बात को खुशी ना समझ सकी तो उसने अपनी योजना बताई। देखो, अगर आज कुछ ऐसा हो कि सबकी नज़र में अंतिम गलत हो जाए और तुम बेचारी बन जाओ तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँगा। ये हो सकता है क्या? खुशी की आंखें इस वक्त अथाह प्रसन्नता की कहानी व्यक्त कर रही थी, जैसे उसे मतलब नहीं कि अंतिम गलत साबित हो जाए इस बात से। खुशी के प्रेमी ने भी आगे की योजना बताई, जिसे सुन शायद खुशी अगर मना कर देती तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ अलग हो जाती, मगर प्यार के झूठे दिखावे में अंधी खुशी मान गई। बस एक मौका चाहिए था उसे अंतिम को फंसाने का, और वो मौका मिला उसी दिन। खुशी के घर पर शाम के वक्त कुछ वक्त के लिए सब बाहर गए हुए थे। मौके का फ़ायदा उठा खुशी अंतिम को कॉल लगाकर अपने घर आने को कही। मौसम गंभीर था, मगर खुशी की एक पुकार पर अंतिम बिना कुछ खाए पिए उसके घर आ गया। घर खाली देख उसे हैरत हुई, मगर जब अपने कमरे से खुशी आवाज़ लगाई तो एक राहत की सांस के साथ अंतिम उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके दिए सूट में कितनी सुंदर लगती है खुशी, ये सोच अंतिम प्यार से उसे निहारते हुए मुस्कुराया। उसकी नज़र ऐसी थी मानो वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि खुशी की मुस्कुराहट
पूजता है। क्या हुआ खुशी? अंतिम ने अभी पूछा ही था कि बाहर से खुशी के परिवार वालों के आने की आवाज़ें आने लगी। तभी खुशी अपना हाथ अपने सूट के दुपट्टे पर ले गई और खींचकर उसे फेंक दी। अंतिम की आंखों को नागवार था अपने प्रेम को बेपर्दा होते देखना। नजरें झुकी तो एक चर्र की आवाज़ आई। खुशी ने अपनी सूट की बाह फाड़ दी थी। अंतिम विचलित हो उठा और जल्दी से दूसरी ओर मुड़ गया। ये क्या कर रही खुशी? ये गलत है, हमारे सामने इसे नहीं आओ। तुम तो पीछा छोड़ोगे नहीं, तुम मुझे ही कुछ करना होगा अंतिम। आज शायद तुम्हारी वजह से ही मैं अपना प्यार पा पाऊँ। खुशी ने एक कदम अंतिम की ओर बढ़ा कहा। उसकी बात सुन अंतिम के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अपना प्यार? तुम्हारा प्यार तो हम थे ना खुशी? नहीं अंतिम, तुम मेरा प्यार नहीं, सिर्फ एक कारण हो जिससे मेरा प्यार मुझे मिलेगा। एक झूठी मुस्कान के साथ। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे इंसान के साथ भी कोई प्यार कर सकता है? तुम्हें तो इस बात से भी अकल नहीं आई कि सब तुम्हें मनहूस कहते हैं और मनहूस से प्यार नहीं करते। कहती हुई खुशी अंतिम के पास पहुंची और खींचकर अपने करीब ले आई। अंतिम ने अपनी आंखें ना खोली, परेशान था, घबराया हुआ। जिस लड़की को संभाल कर उसने रखने का सोचा था, आज क्यों इन परिस्थितियों में उसके करीब आ रही। खुशी ऐसा? अंतिम आगे बोल पाता इससे पहले ही खुशी चीखने लगी। बचाओ बचाओ, अंतिम मेरी इज्जत लूटना चाहता है। कितना आसान था खुशी के लिए कहना कि अंतिम उसकी इज्जत लूटना चाहता था, मगर क्या अंतिम के लिए ये बात उतनी ही आसान रही होगी? उस दिन उसका दिल टूटा था जब बात उसके चरित्र पर आई। स्तब्ध था अंतिम, कुछ कहने की हिम्मत नहीं आ रही थी कि खुशी की चीख सुन सभी घर वाले वहां आ गए। अंतिम और खुशी को उस परिस्थिति में देख सबका शक अंतिम पर ही गया। अब लड़का और लड़की के बीच इज्जत की खेल में एक निर्दोष लड़का पिस गया। खुशी के झूठे आंसू बहे जा रहे थे। अंतिम को धक्का देकर वो अपने परिवार वालों के पास चली गई। उसके बाद क्या हुआ अंतिम ना कभी भूला और ना ही याद करना चाहता था। हर चीज़ हुआ, उसे मारा गया। अंतिम चीखता रहा। वो खुशी के साथ कुछ नहीं किया, मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। अंतिम के परिवार वालों को बुलाकर बेइज्जत किया गया। पुष्कर भैया अंतिम को गालियां दे रहे थे। तुलसी माँ खुशी को सहानुभूति दे रही थी और बड़के पापा अंतिम की बाह को पकड़े खुशी के घर से घसीटते हुए ले जा रहे थे। अंतिम उस दिन सबसे ज़्यादा रोया था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था अपनी सच्चाई बयां करने को, मगर हजारों झूठ के आंसुओं के आगे उसकी सच्चाई बनारस की गलियों में डूब गई। उस दिन बनारस में पहली बारिश हुई जिसमें अंतिम पर रेप का आरोप लगाकर पुलिस ली जा रही थी। अंतिम ने एक नज़र खुशी की ओर देखा था। उस दिन के बाद अंतिम ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन अब भी याद है उसको उसकी आखिरी बात। तुम्हें याद है हमने कहा था तुम हमारे लिए गंगा से पवित्र हो। कैसे उस पवित्रता को हम भंग कर सकते हैं खुशी? आज तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। हमारा श्राद्ध किया गया है हमारे ही घर में, हमारी आंखों के सामने, लेकिन हम कोनो बदुआ नहीं देंगे। बस इतना ही कहेंगे, प्रेम किए थे और तुमने खिलवाड़ किया। राधा की आंखों से आंसू एक बार बहे, फिर रुकना ही भूल गए। क्या उसके परिवार वालों को भी भरोसा नहीं हुआ? और श्राद्ध इतना छोटा काम तो नहीं। उस दिन जब अंतिम भैया का श्राद्ध हुआ तब पूरा घर अंतिम भैया की चीखों से गूंजा था, पर अर्थ भैया के अलावा और कोई उन्हें ना संभाला। उसके बाद भैया कभी चीखे ही नहीं। राधा की ओर देख। जेल से 2 दिन बाद छूटे थे जब अंतिम भैया के चचा यहाँ आए थे। शुभ की बात सुन राधा हैरत से शुभ की ओर देखी तो शुभ अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारे पापा तो अपने भैया के आगे कुछ बोलते ही नहीं। वो दूसरे हैं जो अंतिम भैया को अंतिम नाम दिए थे। यहाँ नहीं रहते हैं वो। कितना कुछ सहा है उसने। मैं होती तो
राधा अपनी बात पूरी नहीं कर पाई कि एक फीकी मुस्कान के साथ सो बोला, अपने कमरे के पंखे से लटकने जा रहे थे, क्योंकि जब से आए थे वो आज तक उनके साथ यही व्यवहार होता आया। और अर्थ भैया की शहीदी के बाद अंतिम भैया अंतिमुआ से मनहूस बन गए, जो चाहता ही था उनका भैया मर जाए। गंगा में कूदे तो लोगों ने बचाया, और यही परिवार बोला कि नाटक अच्छा करते हो। खुशी जो चाहती थी वही हुआ। वो जानती थी इतना बड़ा तमाशा करेगी तो सबकी नज़र में बेचारी बन जाएगी, और पूरे परिवार वालों को उसकी शादी की फ़िक्र हो जाएगी। और उसका प्रेमी आकर हाथ थाम लिया तो परिवार वालों की चिंता मिटी कि उनकी बेटी का हाथ इतने अच्छे परिवार का लड़का थाम लिया। सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन आज भी ये गली के कुछ लोग अंतिम भैया को चरित्रहीन ही समझते हैं। इतना सुन राधा खुद को रोक ना पाई और बिलखते हुए शुभ के कमरे से बाहर निकली। आज बहुत कुछ था राधा के मन में। कैसे खुशी ऐसा कर सकती थी? अंतिम ने उसे हद से ज़्यादा प्यार किया और उसने बड़ी आसानी से उसे बेहुदा कह दिया। वो भाग रही थी अंतिम की ओर, कहना चाहती थी वो उससे कि रो लो, अपनी सारी तकलीफ़ मेरे आंचल में कहीं खो दो, गले लगाओ। मगर सारी बातें उस कमरे की चौखट तक धरी की धरी रह गई जब उसने दरवाज़ा खोला और अंतिम मुस्कुराते हुए राधा की ओर मुड़ गया। और फिर अंतिम मुस्कुराया और बारिश शुरू हो गई। इससे बेहतर तो तुम जान ले लेते, मुस्कुराकर तो तुमने जीने लायक ही ना छोड़ा। तो हेलो हेलो हेलो, कैसा लगा आज का पार्ट? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ।